डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी ना देखी होगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, इस ट्रिक को आप समझने से पहले कुछ बेसिक रूल हैं, वो रूल आपको समझना होंगे। तो देखिए, पहला रूल इसका ये है कि हर बड़े से बड़ा नंबर जो है इन दो 1 से लेके 9 तक डिजिट से ही बनता है। ये चीज़ पहले ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो प्लस करते वक्त अगर 2 डिजिट हमें दिखें तो उनको 1 डिजिट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 में 2 डिजिट हमें दिख रही हैं 1 और 5, तो इसको 1 डिजिट बना लेंगे। 1 डिजिट बनाने के क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 1 और 5 प्लस कर लिया तो 6 हो गए। ऐसे ही अगर हमारे 72 लिखे हैं तो उन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लिया 7 और 2, तो ये 1 डिजिट हो गई 9। इसी तरह से 84 अगर लिखे हुए हैं तो उन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 8 और 4 को ऐड करा तो हमारा हो गया 12। अब भी ये 2 डिजिट हैं, फिर इन दोनों को हमने 1 और 2 को ऐड करा तो हो गया 3। यानी 84 को अगर हम ऐड करते करते आएंगे तो वो हमारा 3 बन जाएगा, 1 डिजिट में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 और 8 हैं अगर, यानी 68 हैं हमारे, तो 68 को हमने 1 डिजिट बनाने के लिए तो 6 क्या करेंगे, 6 और 8 को ऐड कर देंगे। 6 और 8 को हमने ऐड किया तो 14 हो गए। इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसको भी हमने 1 और 4 को ऐड कर लिया तो 5 हो गए। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर 2 डिजिट हमारी आ जाएँ तो उनको पहले 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, 1 डिजिट में बना देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को चेक करेंगे, अपने जो हमारा एडिशन है उसको चेक करेंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है हमें पूरा ऐड करने के लिए, तो इनको हमने ऐड करा 4, 2, 6 और 5, 11 और 1 12, कैरी 1 3 और 1 4 4, 8 8 और 3 11। इस तरह से ये हमने टोटल कर लिया, तो टोटल हमारा इसका आया 14,512। अब हमें ये देखना ये टोटल हमारा सही है या गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करते चले जाएंगे। जैसे बताया मैंने, 4 और 8 को ऐड कर लिया हमने, यानी 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, तो ये 19 लिख दिया। अब भी 2 डिजिट हैं इसके अंदर, इसको फिर हमने 1 डिजिट बनाया, यानी 9 और 1 को जोड़ा 10, अब भी 2 डिजिट हैं। अब 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आ गया, तो ये 1 डिजिट बन के आ गई। ऐसे ही इसको हमने प्लस करा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 आ गए। 11 इसमें भी 2 डिजिट हैं, आपस में प्लस करा इनको, 1 और 1 2, ये भी 1 डिजिट बन गई। ऐसे ही 4 और 1 5, 5 5 10, 10 हो गए, ये भी 2 डिजिट है, इन दोनों को आपस में प्लस करा तो 1 डिजिट हो गई। ऐसे ही 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 1 डिजिट बना ली हमने। ठीक है, तो हमने ये सबको ऐड कर करके ये एक डिजिट बना ली। यहाँ पर 1 आई, यहाँ 2 आई, यहाँ 1 आई, यहाँ 9 आई। और जो हमारा आंसर है उसकी भी हमने 1 डिजिट बना ली, यानी 1 और 4 5, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसको भी हमने 1 डिजिट बना ली, यानी 3 और 1 4 हो गया। अब चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये टोटल सही है या गलत है। तो उसके लिए जो हमने ये डिजिट बनाई हैं इन सबको ऐड कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही इसको जो आंसर है इसका टोटल करा, ये भी 13 आया, 13 हमने यहाँ लिख दिया इसके नीचे। 1 और 3 को हमने प्लस करा 4 हो गए, और यहाँ भी 1 और 3 को प्लस करा 4 हो गए। दोनों डिजिट हमारी इक्वल हो गई, तो इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा तो ये 13,289 आया है। अब इसको भी हमें चेक करना है ये सही है या गलत। तो उसी तरह से पहले हम जो हमें ऊपर नंबर दिए हैं इनकी 1 1 डिजिट बना लेंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 1 डिजिट आ गई, निकल गई ये। 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3
14 यानी इसमें 2 डिजिट हैं, इन दोनों को ऐड करा, 4 और 1 5 यानी एक डिजिट इसे ही बना लिया हमने। 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ भी एक डिजिट आ गई निकल के। 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 यानी 2 डिजिट है, इन दोनों को ऐड किया तो ये 1 और 1 2 एक डिजिट आ गई। तो ये हमने सिंगल डिजिट बना ली। पहली लाइन की 8, दूसरी वाली लाइन की 5, तीसरी वाली लाइन की 8 और चौथी वाली लाइन की 2। अब इसके आंसर जो है इसकी भी एक डिजिट बना लो। 1 और 3 4 और 2 6 और 8 14 और 9 23, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, इन दोनों को आपस में ऐड किया 3 और 2 5 एक डिजिट आ गई। अब चेक कैसे करेंगे हमारा आंसर सही है या गलत। तो देखिए सिंगल डिजिट आई है, उन सबको ऐड करते चलेंगे। 8 और 5 13 और 8 21 और 2 23 हमने ये लिख दिया ऊपर। और जो हमारा आंसर आया था ये भी 23 आया था, इसका भी नीचे लिख दिया इसके। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया, 3 और 2 5, इसको भी लिख लिया 3 और 2 5, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी हमारा आंसर सही है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। देखिए इसमें आपको टाइम तो भले ही लग रहा होगा, लेकिन जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको 1 मिनट में ही चेक कर लेंगे। यहाँ पर टाइम इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। जब आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको 1 मिनट या 2 मिनट में ही चेक कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको प्रैक्टिस हो गई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम चेक करेंगे सही है या गलत। अब जैसे मान लीजिए मुझे प्रैक्टिस है, अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए रूल को ध्यान में रखेंगे कि 2 डिजिट हों तो उन्हें 1 बदल लेंगे, 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 3 और 2 5, 5 और 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 यानी इस यहाँ तक 8 हो गए, यहाँ तक 8 हो गए, और 4 8 4 12 यानी 12 का मतलब क्या हुआ, 12 में 1 और 2 आते हैं, यानी 12 का मतलब 3। अब यहाँ से 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 2 10, यहाँ भी 2 डिजिट हो गई, 10, 10 का मतलब हो गया 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, यहाँ 2 डिजिट हो गई, 10, 10 का मतलब हो गया 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यहाँ पर हमारा 8 हो गया। अपॉन जो ये आंसर है इसका टोटल भी 8 ही आना चाहिए। अगर 8 आ जाता है तो सही है, वरना हमारा ये टोटल गलत है। जैसे 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 8 12 और 8 20, 20 और 6 26 हो गए। 26 का मतलब क्या हुआ हमारा, 6 और 2 8, यानी इसका भी हमारा 8 आ गया, इसका भी हमारा 8 आ गया। ठीक, तो इस तरह से ये हमने ऐड कर लिया। एडिशन का हमने चेक कर लिया कि आसानी से हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको एडिशन की ट्रिक बताई, जो उसके बेसिक रूल बताए, वही बेसिक रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमें 356 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर ली तो ये 8544 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है मेरी ये मल्टीप्लाई सही है या गलत। तो क्या करेंगे, ये 3 चीज़ें लेंगे हम, एक ये क्वेश्चन जिससे हमने मल्टीप्लाई करी वो, और एक हमारा आंसर। इन तीनों की हम डिजिट बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये क्रॉस का निशान लगाया, उसके बाद ऊपर से ऐड करना शुरू करा हमने 3 और 5, यानी 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 का मतलब क्या हुआ 5, क्योंकि 14 में 2 डिजिट हैं 1 और 4, यानी इसका मतलब हुआ 5, 5 हमने इधर लिख दिए। अब दूसरे नंबर पे ऐसे प्लस किया, 4 और 2 6, 6 इधर लिख लिए। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी, 5 6 30, तो 30 को हम ऐसे करके लिखेंगे, 30 को एक डिजिट बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हमने ऊपर लिख दिया। ठीक, अब नीचे भी हमारा जो ऊपर 3 आया है, नीचे भी 3 ही आना चाहिए। जब हम इसके आंसर का टोटल करेंगे, एक डिजिट बनाएंगे, तो नीचे भी 3 ही आना चाहिए। जैसे 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, यानी 21 को अगर हम प्लस करें आपस में तो ये 3 ही हुआ, यानी 3 आ गया, तो ये आंसर हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2654 है और 23, इसकी हमने मल्टीप्लाई करी तो 61,042 आई। तो ये चेक करना है हमें सही है या गलत। तो पहले हमने क्रॉस का निशान लगा लिया, उसके बाद तीनों नंबर ले लिए, ये जिससे मल्टीप्लाई करी वो और जो आंसर आया वो। तो इसका हमने पहले एक डिजिट बना ली, 4 और 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, यानी 17 को हम ऐसे करके लिखेंगे। 17 को जब हम लिखेंगे ये, तो 7 और 1 8 होता है, 8 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये दूसरा नंबर ले लिया, 3 और 2 5, 5 यहाँ लिख दिया। आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 8 पंजे 40। जब 40 को हम लिखेंगे तो 4 और 0 होगा, यानी इन दोनों की एक डिजिट बनाई हमने जोड़ के, आपस में 4 ही आई, 4 हमने ऊपर लिख दी। अब नीचे भी आंसर हमारा 4 ही आना चाहिए, नीचे भी वही डिजिट 4 आनी चाहिए, जो ऊपर डिजिट है वही नीचे आनी चाहिए। कब? जब हम इसके आंसर को प्लस करेंगे, यानी 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 2 13। तो 13 को हम ये लिखेंगे, 13 को जब हम आपस में ऐड करेंगे, 3 और 1 4, यानी नीचे भी हमारा 4 आ गया। यानी जो डिजिट ऊपर आएगा आंसर का टोटल करने पर वही डिजिट नीचे आएगा। जैसे जो डिजिट हमारा ऊपर आया था 3, जब हमने आंसर का टोटल करा तो उसका भी 3 ही आया। तो ये हमारी मल्टीप्लाई की ट्रिक हो गई। तो देखिए, हम अकाउंटेंसी में बड़े बड़े टोटल करते हैं तो उसमें हमें टोटल को चेक करना होता है कि हमारा ये टोटल सही है या गलत है, या बड़ी से बड़ी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई सही है या गलत है। तो ये ट्रिक हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको आप 1 मिनट में ही चेक करके बता सकते हैं कि ये हमारा एडिशन सही है या गलत है, मल्टीप्लाई सही है या गलत है। ये मैंने जो समझाया, इसमें जो टाइम लगा सिर्फ समझाने में लगा, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको वाकई 2 मिनट में या 1 मिनट में चेक करके बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको और वीडियो भेजता रहूँगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो इसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की ट्रिक बताऊँगा। तो मुझे कमेंट में लिखें अगर आपको ये पसंद आई है तो मैं आगे ये ट्रिक बताऊँगा। आगे ट्रिक मैं आपको सब्ट्रैक्शन की और डिवीज़न की बताऊंगा, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ गई हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।